Hi friend, hello friend. This is good morning video from India for all of you. मित्रों, कथन और कृत्य, कथन और कृत्य में प्रायः अंतर पाया गया है। आज से ही नहीं, अगर आप शास्त्रों को पढ़िए तब भी बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनके कथन और कृत्य में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था। कुछ कह देना और फिर उसको करके चरितार्थ करने में बड़ा फर्क होता है। उदाहरण के तौर पे आज आप कई सारे बाबाओं को देख लीजिए, बाबाओं और आजियों कह सकते हैं, जो महिला प्रवक्ता हैं धर्म की, ये प्रायः मोह माया से मुक्ति की ही बात करते हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है जीवन में वगैरह वगैरह, ये माया है, ये छूट जाएगा। मैं भी कभी कभी इन बातों को करता हूँ, लेकिन अगर आप देखिए तो ये नोट की गड्डी पकड़ने में सबसे आगे है। इवन सामान्य मनुष्य की ग्रीड से ज़्यादा इनकी ग्रीड है। आप बाबा रामदेव से शुरू करिए, जो एक आध्यात्मिक गुरु से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी और एक व्यवसायी बन के रह गए हैं आज। मतलब उनके ग्रीड को आप देखिए तो लगता है कि पूरा व्यवसायी घराना अंबानी अडानी के बाद बाबा रामदेव ही है जो ग्रैब करना चाहते हैं। इसी तरह सब हैं आज के। ये एक नए बाबा उभरे हुए हैं, बाबा क्या नाम उनका है, एमपी वाले, जो भी हैं सब। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य, मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो ग्रीड की तरफ भागता है। और संत हो जाना, सन्यासी हो जाना, कहना बड़ा आसान है, बाबा, योगी, संत, सन्यासी, बनना उतना ही कठिन है। रेयर, मैं तो आज के इस माहौल में देख रहा हूँ कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नोन हो और जो असल में योगी हो, सन्यासी हो, संत हो। एक में भी वो गुण नहीं है। कुछ लोग हों जिनको हम न जानते हों, उसकी संभावना लगातार बनी रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो लोग भी सच में आध्यात्मिक हो जाते हैं वो फिर प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो प्रदर्शन से दूर हो जाते हैं। वो कहीं ऐसी जगह रहेंगे कि आप उनको जानेंगे भी नहीं। वो अपनी दुनिया में मस्त, ईश्वर में लीन, प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो मेरा ये कहने का एक छोटा सा मकसद था, एक मैं प्रस्तावना तैयार कर रहा था। तो आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ इसी ग्रीड पे, इसी लालच पे, कि मनुष्य जब इस ग्रीड के कह सकते हैं कि पूरी तरह से गिरफ्त में आ जाता है तो वो क्या कर सकता है। मित्रों, ये कहानी है एक शहर का, एक शहर का नहीं कह सकते हैं कि किसी देश का एक बड़ा व्यवसायी। भारत को एग्जांपल ले लीजिए, भारत का कोई बड़ा व्यापारी, आप अडानी जी को ले लीजिए, अंबानी जी को ले लीजिए, या रतन टाटा। नो, रतन टाटा जी को मत लीजिए, ही इज़ एक्सेप्शनल, ही इज़ अ डिफरेंट बिजनेसमैन देन एनी वन बिजनेसमैन इन इंडिया। अजीज प्रेम जी एंड रतन टाटा, दे आर ग्रेट पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। आप अडानी जी को ले लीजिए, चलिए लेटेस्ट वो सेलिब्रिटी हैं, फिनेंशियल सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जादूगर, मैजिशियन, हाउ टू प्रिंट अ नोट, क्रिएट अ नोट, हाउ टू अर्न अ रुपया, ये उसके मैजिशियन है अडानी जी। और अडानी जी को चाहिए कि वो मैजिक सबको सिखा के जाए। माय गुडनेस, मैं बता रहा हूँ, जिस विश्वगुरु की बात मोदी जी करते हैं, अगर अडानी जी अपने इस चाबी, अपने सीक्रेट, अपने इस फार्मूले को बता दें कि हाउ टू बिकम रिच विद इन 8 years, हाउ टू ग्रो योर मनी, मल्टीप्लाई योर मनी 100 times, 1000 times मोर इन जस्ट फ्यू ईयर, ये फार्मूला अगर अडानी जी बता के जाए हम लोगों को, तो कसम से बता रहा हूँ कि पूरा भारत विश्वगुरु तो बस हुआ ही है अगले साल। लेकिन ये फार्मूला बता नहीं रहे हैं। वैसे राहुल जी उनसे पूछ रहे हैं बार बार कि भाई वो फार्मूला बता दो। इसकी बड़ी जंग भी चल रही है इस देश में। राहुल की संसद सदस्यता तक ले ली गई इसी जंग के लिए, क्योंकि अडानी जी और उनकी जो टीम है, पॉलिटिकल टीम, वो किसी भी हाल में जो है वो फार्मूला बताना नहीं चाहते हैं पब्लिक को। शायद चाहते हैं पब्लिक गरीब बनी रहे, और राशन वासन तो दे ही रहे हैं, खाते पीते रहें सब, क्या ज़रूरत है सबको उस चाबी की। उस चाबी सब जान जाएंगे, सब बड़ा आदमी हो जाएंगे। जब सब बड़ा आदमी हो जाएंगे तो फिर कौन इज्जत करेगा बड़ा आदमियों की? कैसे जो है गरीबों को ख़रीदा जाएगा चुनाव के समय? कैसे विधायकों, सांसदों को ख़रीदा जाएगा जिनके पास वो चाबी नहीं है? छोटी मोटी चाबी उनके पास भी है, तीर कील कुछ है जिससे खोल के वो भी थोड़ा सा पैसा बढ़ा लेते हैं अपना। लेकिन अडानी जी वाली वो चाबी, अरे माय गुडनेस, वो चाबी तो
गजबे की चाबी है भैया। वो चाबी तो मैं तो राहुल जी से कहूँगा कि लगे रहिए और उस चाबी को के बारे में पता करना है कि चाबी बनती कहाँ है, बनती उसका फार्मूला क्या है, कैसे वो चाबी बनी है। एनीवे, तो मैं उस रईस इंसान की कहानी बता रहा था जिसके पास सुख सुविधा संपदा सब भरी पड़ी थी, और उसने एक गलती एक दिन कर दिया, या गलती कहिए या अच्छाई कहिए, कि वो एक प्रवचन बाबा जी के चले गए। ऐसे ही बाबा जी के जो लोग माया से मुक्ति का ज्ञान देते हैं, तो वो व्यवसायी जब बाबा जी के प्रवचन में गया तो बाबा जी की बातों से वो बड़ा असमंजस में हुआ। बाबा जी बार बार कह रहे थे कि कुछ लेके नहीं जाना है, जो लिया यही लिया, जो दिया यही दिया, जो तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा, खाली हाथ जाओगे, कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हो, एनी वर्ल्डली थिंग यू कांट कैरी। Even I used to say these words so many times कि there is no pocket in कफन, यानी कि मौत के बाद कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप इन वर्ल्डली थिंग्स को, जो आपने कलेक्ट किया है, इसको आप ले जा सके। एनीवे, तो उस व्यवसायी को ये बात लग गई। उसने बड़ा परेशान हुआ कि अरे यार, मैं ये सारा चोरी चकारी करके, भ्रष्टाचार करके, जाने क्या क्या करके मैंने इतना सारा धन इकट्ठा किया है, इसको मैं ले नहीं जा पाऊँगा तो सब तो व्यर्थ हो गया ना। उसको बड़ी चिंता हुई। कई दिन तक वो चिंता में बेचारा सो नहीं पाया। नींद की गोलियां खानी पड़ रही थी उसे सोने के लिए। फिर एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि लेट्स ट्राई, कोई रास्ता ज़रूर होगा। हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है, तो इस समस्या का भी कोई न कोई समाधान होता है, और मैं इस समाधान को ढूंढ के निकालूंगा और बाबा को झूठा साबित करूंगा। मैं बाबा को दिखाऊंगा कि ये धन लेके जाया जा सकता है और मैं लेके जाऊंगा। इसके लिए उसने पहली ट्रिक क्या अपनाई, उसने जो है शहर के तमाम विद्वानों को इकट्ठा किया, बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, और उस निमंत्रण में उसने घोषणा करी कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे ये फार्मूला बता देगा कि मैं मृत्यु के बाद अपने ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो मेरा धन संपदा है, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया डॉलर वगैरह वगैरह, मकान दुकान ज़मीन, ये सब मैं कैसे लेके ऊपर जाऊंगा, तो मैं उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा, नगद इनाम 1 करोड़ रुपीज़। तो जानते हैं लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लोग कह रहे ये पगला गया है क्या, ऐसा कौन सा रास्ता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चलिए कम से कम लोग जानते हैं इस बात को, भले ही मानते नहीं हैं कि कुछ लेके जाया नहीं जा सकता है। मतलब उस सभा में लोगों को, चेहरों को अगर आप देखते, अगर आप वहाँ उपस्थित होते, तो आप जो लोग इस रईस व्यक्ति को पागल समझ रहे थे कि अरे पगला गया, सुठिया गया है, ऐसा कैसे संभव है जब कोई नहीं लेके जा पाया, तो इससे एक चीज़ प्रतीत होती है कि लोग जानते हैं कि कुछ लेके जाया नहीं जा सकता है, मानते नहीं, बस है, मानते नहीं हैं, लगे रहते हैं। जब तक कि कब्र में पाँव लटका रहता है तब तक लगे रहते हैं, जब तक कि अंतिम सांस निकल न जाए या निकाल न ली जाए तब तक लगे रहते हैं धन संपदा और ये वर्ल्डली थिंग्स को इकट्ठा करने में। एनीवे, सभा में लोग बेवकूफ़ी समझ रहे थे, फिर भी उस धनाढ़ व्यक्ति ने, जो अडानी टाइप का धनाढ़ था, उसने कहा कि चलिए 1 हफ्ते का समय हम आप लोगों को देते हैं, 1 हफ्ते में जो भी व्यक्ति ये सलूशन लेके आएगा उसे मैं 1 करोड़ का नगद इनाम दूंगा। लेकिन हफ्ते भर बीत गए, कहाँ से कोई सलूशन लेके आता, किसी के पास सलूशन ही नहीं था। फिर से उसने कॉल किया और लोगों को बुलाया, उसने कई सारे लोगों को बुलाया कि भाई आओ और बताओ मुझे इस फार्मूले को तुम लोग। मैं 1 करोड़ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 करोड़ के इनाम दूंगा। इस बार उसने घोषणा की कि जो इस फार्मूले को बताएगा उसे वो 5 करोड़ रुपए देगा नगद। फिर भी जो है उसका प्रयास विफल रहा बेचारे का, बड़ा परेशान रहा वो, तरह तरह के प्रयास किया कि इसका कोई फार्मूला कहीं से मिले। तभी शहर में एक दिन कोई अनजान व्यक्ति आया, और वो अनजान व्यक्ति को जब पता चला, ये मतलब ये उस रईस की घोषणा अब पूरे शहर में, पूरे देश में, इवन विदेशों तक फैल चुकी थी कि कोई भारत में एक व्यक्ति है जो सारी जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो उसने कमाया है जैसे तैसे एन केन प्रकार, उन सारी चीज़ों को लेके ऊपर जाना चाहता है। उसके लिए वो कोई रास्ता तलाश रहा है, कोई
कोई तरीका तलाश रहा है कि वो उन चीज़ों को कैसे लेके जाएगा। तो एक अनजान व्यक्ति आया और वो उस रईस के यहाँ हाजिर हुआ और उसने बोला कि अरे है, मेरे पास है सलूशन ना, आप क्यों परेशान हैं, मैं आसानी से आपकी सारी धन संपदा को ऊपर ले जाने का तरीका बताता हूँ ना। राजा बड़ा, वो राजा नहीं सॉरी, वो अमीर व्यक्ति अडानी टाइप का बड़ा खुश हुआ। अरे उसकी आंखों में चमक आ गई, उसको लगा जैसे अरे वाह, ये तो संभव हो गया, अब तो मेरी ज़िंदगी सदैव के लिए सुखी हो गई। मैं ऊपर जाके भी ये जो संसाधन मैंने अर्जित किए इस दुनिया में, उन संसाधनों का उपभोग करूँगा और मैं यहाँ भी रईस था और वहाँ भी रईस रहूँगा। यानी खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। उसने बोला बताइए बताइए, जल्दी बताइए, मैं आपको 5 करोड़ इनाम दूंगा। 5 करोड़ क्या, कुछ और मांगेंगे तो मैं आपको दूंगा, मुझे फार्मूला बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप अमेरिका जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। उस अनजान व्यक्ति ने उस रईस, अडानी टाइप के रईस से पूछा कि जब आप अमेरिका जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो उसने कहा सबसे पहले मैं रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ, US डॉलर में, क्योंकि इन रुपयों का वहाँ चलन नहीं है। उसने कहा वेरी गुड। फिर अच्छा बताइए, जब आप कनाडा जाते हैं, कनाडा गए ही होंगे। तो उसने कहा हाँ, कनाडा तो मैं 2-3 बार गया हूँ बिजनेस के सिलसिले में। तो जब आप कनाडा जाते हैं तो क्या करते हैं। उसने कहा फिर वही मैं करता हूँ, रुपयों को वहाँ के कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि उनका इस्तेमाल कैनेडियन डॉलर में ही किया जा सकता है। ये रुपए वहाँ बेकार हैं, वो कागज़ के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसने पूछा इससे ओके, अच्छा आप कभी गल्फ़ कंट्रीज़ में गए हैं, दुबई या फिर सऊदीया या फिर कहीं। तो उसने बोला हाँ, दुबई तो प्राय मेरा आना जाना रहता है। तो फिर अब दुबई जाते हैं तो क्या करते हैं। बोला वही काम, क्यों बार बार पूछ रहे हो भाई, वही काम, वही फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट माई रुपीज़ इन दुबईस रुपीज़, dinar or whatever is over there। तो उसने कहा गुड, वेरी गुड। तो उसने कहा यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला है। आप जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपका ये जो रुपया है, ये जो मटेरियल थिंग्स हैं यहाँ की, वो वहाँ नहीं चलती हैं। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वहाँ के संपदा में। उसने कहा वहाँ की संपदा में मीन्स कैसे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ वो कि वहाँ की संपदा मीन्स व्हाट। क्यूरियस हुआ, बार बार पूछ रहा था। वो अनजान थोड़ा सा पहुँच हुआ, थोड़ा सा रुका था। तो उसने कहा कि वहाँ की जो संपदा है, वहाँ जो चलन में है जो मुद्रा, उस मुद्रा का नाम है योर पुण्य कार्य, मेरे कर्मा, योर गुड कर्मा। आप जब इस अपने जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इसको जब आप अपने अच्छे कर्मों में तब्दील कर लेंगे, इसको तब ये जो है वहाँ आप सब कुछ लेके जा सकते हैं। अपने एक एक पाई को आप पुण्य कर्म में, अपने अच्छे गुड डीड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। एंड दैट यू नो थ्रू दैट यू कैन कैरी योर ऑल द मनी, ऑल द वेल्थ ओवर देयर इन नेक्स्ट लाइफ। इट मीन्स द मोरल ऑफ स्टोरी इज दैट कि आपकी वर्ल्डली थिंग्स सब जा सकती हैं अगर इन वर्ल्डली थिंग का सही यूज करें आप। ईश्वर ने अगर आपको ढेर सारी धन संपदा दी है, पहली चीज़ तो आप गलत तरीके से इन प्रकारेण कमाई गई संपदा न इकट्ठा करें। गलती से आपने कर लिया है तो उसे आप पुण्य कर्मा में जल्दी से जल्दी तब्दील कर लें, कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज यू कांट कैरी। तो जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करिए आप इस अपनी जो संपदा है, जिसको आपने इस वर्ल्डली फॉर्म में जो है रखा है। क्योंकि एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि ऊपर जाने का टिकट कब आएगा ये नहीं पता है। आप कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपको पता है फला डे को फला बजे कि मेरी फ़्लाइट है, लेकिन ये जहाँ हमारी यात्रा है, ये किस मुकाम से किस मोमेंट पे किस सेकंड आपको जो है वापसी का टिकट हाथ में थमा दिया जाएगा, कहेगा मैन कम 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 कम, योर जर्नी इज़ ओवर। तो हमेशा ये कन्वर्ट करके रखिए। वो मौका नहीं मिलेगा आपको कि आप कहेंगे अरे प्लीज़ लेट मी कन्वर्ट। नो चांस, नो चांस, नो चांस। सो यू हैव टू हैव इट कन्वर्टेड एवरी टाइम, एवरी मोमेंट यू हैव टू कन्वर्ट।
जो कुछ भी आप इकट्ठा करें वर्ल्डली, उसको कन्वर्ट करते रहिए अपने पुण्य कर्मों में, क्योंकि वही जाएंगे साथ। इनविजिबल पुण्य कर्मा विल कम विद यू इन न्यू लाइफ। तो ये रहा सीक्रेट कि आप इस अपनी दुनिया की सफलता को, अपने इस दुनिया की धन संपदा को अपने नेक्स्ट लाइफ में कैसे लेके जा सकते हैं। वो है आपके पुण्य कर्म। यही आपके साथ जाते हैं, यही आपकी वैल्यू क्रिएट करते हैं वहाँ, यही निर्धारित करते हैं आपके नेक्स्ट बर्थ को कि आप कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कौन होंगे। तो याद रखिए, ये फार्मूला जगह जगह नहीं मिलता है, ये गलियों में नहीं बंटता है, ये बाबाओं के उस मंच पे नहीं बंटता है। ये फार्मूला मैंने बड़ी मेहनत से हासिल किया है और मैं इस फार्मूले पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस फार्मूले पे काम करें। और इस फार्मूले के लिए वेट नहीं करना है, जैसा मैंने बताया ना कि एनी टाइम योर टिकट में कम, आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है एनी मोमेंट, मे बी टुमारो, मे बी टुडे आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मे बी जस्ट आफ्टर 10 minutes. So just convert, start converting. Otherwise you will be empty-handed over there. And then think, एक भिखारी जिसके पास एक भी पैसा नहीं है वो क्या करता है, कैसी ज़िंदगी उसकी होती है, वैसी ही ज़िंदगी आपकी होगी। तो जेब को भरे रहिए पुण्य कर्मों से, पॉकेट को भरे रहिए, अपने बैग को भरे रहिए। Every time be ready to leave this, this world with the full of your punya karma. Thank you. I hope मेरी बातें थोड़ी सी ज़रूर असर की होंगी आप पे। Thank you. See you again. Bye bye.